हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सेजल और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ गए थे। हम गए थे मेरी मासी के गांव शादी में। हम लोग तो गुजरात के हैं, लेकिन मेरी मासी है ना, वो महाराष्ट्र के हैं, तो हम उन्हीं के घर शादी में गए थे। बट इंगेजमेंट लड़की के यहाँ पर थी, तो हम लोग डायरेक्ट हमारे घर से इंगेजमेंट में ही गए। इंगेजमेंट तो सिटी में थी, लेकिन जो शादी है, हल्दी फंक्शन, वो सब तो गांव में था, तो इसलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। सगाई तो हो गई, लेकिन अब है मेहंदी फंक्शन। रात के 10:30 बज रहे हैं और अब शुरू होने वाला है मेहंदी फंक्शन। हम तो ज़्यादा इसलिए एक्साइटेड थे क्योंकि सारे फंक्शन जो है वो गांव में थे, सिर्फ शादी ही वहाँ पे दुल्हन के घर पे थी। सबसे पहले ढोलक की पूजा की जाती है। मेहंदी फंक्शन जो है वो पूरा हो गया। अब है नेक्स्ट डे और आज है हल्दी। यहाँ पर मेरी सिस्टर दूल्हे को सेवैया खिला रही है।
to 4 मंथ पर हमारा महाराष्ट्र का एक ट्रिप तो होता ही है। हर बार हमारा ट्रिप जो है वो मेरी सिस्टर के ससुराल या भाभी के मायके होता है, बट इस बार हम मेरी मासी के गाँव आए हैं। आफ्टर 7 to 8 ईयर्स उनके वहाँ पे शादी है। यहाँ पर हल्दी फंक्शन शुरू हो गया है और इधर इन लोगों का फोटोशूट चालू है। आफ्टर ईयर्स हम सारे कजन एक दूसरे को मिले। हमको किसी को भी पता नहीं था कि हम सब यहाँ पर शादी में मिलने वाले हैं। ये लोग को तो ढूंढ के परेशान हो जाना पड़ता। शादी गांव में थी और खाना भी चूल्हे पे पक रहा था, क्योंकि खाना टेस्टी होता है चूल्हे का। एक तरफ खाना पक रहा था और एक तरफ हल्दी फंक्शन चालू था। एंगेजमेंट, मेहंदी और हल्दी फंक्शन तो पूरा हो गया। अब है तीसरा दिन और आज है शादी। तो शादी के लिए हम सब रेडी हो गए और हम लोग जा रहे थे बारात में डांस करने के लिए। और बारात कुछ ही दूर थी हमसे और हम लोग शादी लगाने गांव से सिटी में आए थे, धुलिया सिटी में। मेरी मासी का गांव जो है वो हमारे होम टाउन से 250 किलोमीटर है। इसलिए हम लोग सुबह 4 बजे निकले थे तो हम सुबह 10:30 बजे तक पहुंच गए थे, क्योंकि हमें एंगेजमेंट अटेंड करनी थी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इन लोगों को वीडियो में कैप्चर कर लिया। बारात जो है वो मंडप में पहुंच गई और हम लोग यहाँ पर कुछ गप्पे सप्पे मार रहे थे। और ये मेरे दोनों कजिन हैं जो मुझे कुछ बोल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझा ही नहीं क्योंकि बहुत पब्लिक थी वहाँ पर। कुछ इस तरह से दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई, बट मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी पब्लिक थी वहाँ पर कि चलने भी जगह नहीं थी। बाकी की पब्लिक तो मंडप के बाहर खड़ी थी और जो दूर की पब्लिक थी वो शादी लगाने से पहले ही मिलकर चले गए थे। और इस शादी में आने के चक्कर में मैंने मेरा पूरा 6 किलो वजन घटा दिया, क्योंकि मैंने जानबूझकर नहीं किया था, वो अपने आप ही कम हो गया। ओके चलो ये सब छोड़ो। और लड़की मिले तो लड़कियों को तो सिर्फ फ़ोटोशूट वीडियोस के अलावा कुछ काम होता ही नहीं है। और यहाँ पर ये हम लोग वही कर रहे थे, फ़ोटोशूट वीडियोस।
पहले तो मुझे महाराष्ट्र जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं महाराष्ट्र जाती हूँ तो मेरा तो पूरा स्किन टोन ही चेंज हो जाता है। उधर का वेदर मुझे सूट ही नहीं होता और इस बार भी मेरे साथ वही हुआ था। लेकिन कोई नहीं, 4-5 दिन के लिए होता है, चलता है इतना तो। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, फेरे भी खत्म हुए। लेकिन यहाँ पर जो पंडित थे ना, उसने ये सुपारी को इतनी अच्छे से डिजाइन करके लाया हुआ था ना, बहुत बढ़िया लग रहे थे। और वहाँ की पब्लिक बोल रही थी कि ये क्या लेके आए हो, यहाँ पर सुपारी लगती है, आप लोग ये क्या उठा कर लाए हो। तो उनको सबको हमने फिर बोला कि ये डिज़ाइनर किया हुआ सुपारी है। और ये है मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी, और ये सारे मेरे कज़िन हैं जो पोज देते हुए खड़े हैं। ये मेरी छोटी वाली मामी की सिस्टर और उनके हस्बैंड है। धीरे 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 गिरो मत मैं लगा तो ये भी डालूंगी देखना। हाँ यूट्यूब पे। ये भी मेरी मासी की लड़की है जो गिर रही थी, इसलिए उसको हम लोग हंस रहे थे। और फिर यहाँ पर दूल्हा दुल्हन रेडी है। यहाँ पर कन्यादान की तैयारी हो रही थी, तो वो तो उनका चलता रहेगा। फिर हम लोग गए थे खाना खाने के लिए। तो खाने में तो बहुत सी आइटम थी, लेकिन मैंने तो इतना ही खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। और फिर बाद में हम लोग बाहर निकले तो वहाँ पर एक एरोप्लेन जा रहा था, जो मैंने कैप्चर कर लिया क्योंकि वहाँ पर नज़दीक में ही एयरपोर्ट है। हमारे यहाँ पर शादी होकर दूसरे दिन मंडप को ठंडा करना पड़ता है, तो यही रस्म चालू थी। तो लेकिन मेरा भाई तो इतना छुपा रुस्तम है, और ये मेरी सिस्टर, ये भी दोनों के दोनों एक बाथरूम के अंदर छुपी थी और एक बाथरूम के ऊपर। बट आपको तो पता ही होगा कि जीजा जी लोग कैसे होते हैं, वो लोग थोड़ी ना छोड़ते हैं। तो ये मेरे दूसरे वाले जीजा तो चढ़ गए और वो माने ही नहीं, दोनों जीजा जी ने उसको गीला करके ही छोड़ा। जो मेरी कजिन है वो तो रह गई, वो तो छुप गई थी, तो वो तो नहीं आई हाथ में, लेकिन इसको इन्होंने नहीं छोड़ा, इसको तो गीला कर ही डाला। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ओके, बाय 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 बाय।